हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं खुद की प्रेगनेंसी में मुझे जो बेबी बॉय के समय सिम्टम्स जो हुए थे, मुझे जो लगा था, मुझे जो बेबी बॉय और गर्ल में जो चेंजेस हुई थी, मैं आज खुद में जो अनुभव की थी वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मुझे मेरी बेटी के टाइम में कैसा फील हुआ था, कैसा लगता था, और बेबी बॉय के टाइम में जब मेरा बेटा हुआ तब मुझे कैसा लगता था, क्या अंतर थे दोनों में। कैसे मुझे ये पूरा 100% अपना बेटा के टाइम में ये यकीन हो गया था कि नहीं, मेरा होने वाला बेबी है वो लड़का ही होगा। मेरी जब बेटी थी ना, तब का टाइम का फीलिंग कुछ अलग था और तब का जो सिम्टम्स होते हैं वो बिल्कुल अलग थे। लेकिन मेरा जब बेटा हुआ तब का सिम्टम्स बिल्कुल अलग था, मुझे पूरा अलग लगता था, बहुत ज़्यादा डिफरेंट था दोनों प्रेगनेंसी में। आप पहले के ज़माने के नानी दादी के लोगों के मुंह से ये ज़रूर सुने होंगे कि अगर आपको प्रेगनेंसी में, दोनों प्रेगनेंसी में अगर डिफरेंट नज़र आ रहा है तो आपका होने वाला बच्चा अलग अलग होगा। अगर पहले से लड़का था तो लड़की होगा, अगर पहले के अपेक्षा कुछ अलग आपको लगता है तो। और अगर आपका सेम हो रहा है, अगर आपका पहले प्रेगनेंसी हो चुका है और उस टाइम अगर वैसे ही सिम्टम आपके साथ हो रहा था और इस बार भी वही हो रहा है, तो आपका जो है सो होने वाला बच्चा जो पहले से आपका था वही होगा। तो ऐसा कहा जाता है, आप बहुत लोगों के मुंह से सुने होंगे। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। मेरी जब बेटी थी तब का सिम्टम कुछ अलग था और मेरा बेटा के टाइम के अलग था। आप सब जानते होंगे कि जब भी हमारी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो सबसे पहला जो लक्षण हमें दिखाई देती है वो होती है वॉमिटिंग करना, उल्टी आना, आपके मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आना। तो ये जो चीज़ है मेरी बेटी के टाइम में बहुत ज़्यादा था। जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, मेरा फर्स्ट पीरियड जैसे ही मिस हुआ था, 2-4 दिन के अंदर मेरे पूरे घर वाले जान गए थे कि मुझे वॉमिटिंग होने लगी थी और उन लोग जान गए थे कि मेरा जो होने वाला जो है कि बेबी होने वाला है। और ऐसे में मेरा पूरा घर को पता चल गया था। हर कोई नहीं चाहता है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी ऐसे सभी कोई जान जाए, और मेरा ये वॉमिटिंग के चक्कर में सभी कोई जान गए थे। लेकिन जब मेरा बेटा, जब मैं सेकेंड प्रेगनेंसी मेरा कंसीव हुआ, जब मेरा बेटा था, तो मुझे बिल्कुल अलग, बिल्कुल पहला प्रेगनेंसी के अपेक्षा ये जो प्रेगनेंसी था बिल्कुल अलग था, बिल्कुल डिफरेंट था। तो इसमें मुझे बिल्कुल अलग ये हुआ और मैंने मिलाया कि देखा कि बेटी के टाइम में कुछ अलग हो रहा था और इस टाइम में अलग है। तो सभी लोग बोल रहे थे कि अगर प्रेगनेंसी में आपको फर्स्ट और सेकंड प्रेगनेंसी में डिफरेंट दिखाई दे तो आपका होने वाला बच्चा भी डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो सिम्टम था वो मेरा पूरा 100% मिल गया। और मेरा बेटी के टाइम में बहुत वॉमिटिंग होता था, बिल्कुल सादा खाना खाने का मन करता था, स्पाइसी खाना खाने का मन नहीं करता था, खाते थे तो वॉमिटिंग हो जाती थी। और अगर मैं नहीं खाती थी, सादा खाना खाती थी, तो मेरा पेट में रहता था और बहुत ज़्यादा और बहुत ही आलस, सोने का बहुत मन करता था और थोड़ा सा काम करने के बाद मैं थक जाती थी। लेकिन इस सेकेंड प्रेगनेंसी में वैसा कुछ भी नहीं था। अब बहुत सारे लोग ये पता ही नहीं कर पाए थे कि बहुत दिनों तक कि प्रेग्नेंट है। मैं सब काम करती थी घर के, मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होती थी, आलस नहीं लगता था, सोने का मन नहीं करता था और बहुत ही ऐसा बहुत पॉजिटिव फील होता था, बहुत अच्छा लगता था। और जबकि बेटी के टाइम में बहुत ज़्यादा मन करता था सोती रहूं, कुछ काम ना करूं, और फिर बहुत नींद आता था, थोड़ी थोड़ी कामों में थक जाती थी, जो कि इस वाली में पूरा डिफरेंट था। तो इन सब चीज़ों से ऐसा कहा जाता है कि जो बच्चा होता है वो अलग होता है, और मेरा ये 100% मिला भी था। ऐसा है कि बेटी का टाइम में पेट कम दिखाई दे रहा था, बेटा के टाइम में बहुत ज़्यादा पेट दिखाई दे रहा था। ये भी चीज़ कहा जाता है कि बेटी के टाइम ऐसा सिम्टम्स अगर है तो आपका बेटा होता है, तो ये भी मेरा सही था। उसके बाद मेरे जो कमर में दर्द हो गए थे, बेटी के टाइम बिल्कुल भी दर्द नहीं होता था, लेकिन बेटा के टाइम में दाहिने साइड कमर से लेकर जांघ तक पूरा दर्द हो गया था, ये चीज़ था। बेटी के टाइम में एक्सरसाइज कर पाती थी। ऐसा कहते हैं कि एक्सरसाइज करने से आप काम उम करते रहिए, अपने शरीर को पूरा फ्री रखिए, तो आपका नॉर्मल डिलीवरी होगा। तो मैंने इन चीज़ों को फॉलो किया था, जो कि मेरी बेटी के टाइम में मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ था। और बेटा के टाइम में मैं एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर पाती थी। क्या है कि मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था। उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ हैं जो कि मेरा दोनों प्रेगनेंसी में डिफरेंट था। उसके बाद एक और चीज़ जो आपके साथ होता है खाने पीने का, मेरा बेटा के टाइम में बहुत ज़्यादा ऑयली या स्पाइसी और चिकन मटन बहुत ज़्यादा खाने का मन कर रहा था, जबकि बेटी के टाइम में ये सब चीज़ें खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था।
अब मैंने ऐसा खाने वाला कुछ सिम्टम तो नहीं सुना है, लेकिन मैं अपना जो प्रेगनेंसी में हुआ था बता दे रही हूँ। मुझे चिकन मटन बेटा के टाइम में बहुत ज़्यादा खाने का मन करता था और हर 2-4 दिन होता था, और मैं अपने हस्बैंड से बोलती थी कि मुझे आज चिकन या मटन या फिर मछली या अंडा कुछ भी खाने का मन कर रहा है। और वो बोलते भी थे कि तुम 2-4 दिन पहले तो खाई है। फिर मैं बोलती थी पता नहीं बहुत मन कर रहा है खाने का। और सासू माँ गुस्सा ना करे इसके वजह से हस्बैंड होटल से बना के लाते थे और मैं अपना रूम में ही खा लेती थी। क्या है कि सासू माँ गुस्साती थी कि ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं खिलाना चाहिए, इससे बच्चों को दिक्कत होता है, इसी वजह से तो वो ला देते थे और बोलते थे ठीक है खा लो, कोई बात नहीं, माँ को पता नहीं चलना चाहिए नहीं तो गुस्सा करेंगी। क्या है कि मेरी बेटी जब हुई थी तो उसे जॉन्डिस हो गया था और हॉस्पिटल में रखना पड़ा था। तो सभी कोई बोलते थे कि ज़्यादा ऑयली या स्पाइसी मसालेदार चीज़ों को खाने से ही जॉन्डिस होती है। तो घर वाले सभी चेतावनी दे के रखे थे कि इन सब चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, जितना फल फ्रूट्स खाना है वो सब खाओ, लेकिन चिकन मटन ये सब चीज़ नहीं खाना है। जबकि यही सब चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मन करता था और इसीलिए मैं चुपके से खाती थी। उसके बाद जो मेरे साथ जो सिम्टम था वो था कि मुझे खुद पे बिलीव होता था। जब मेरा बेटी थी तभी मैं जब आँख बंद करके खुद महसूस करती थी कि लड़का होगा या लड़की, तो मुझे मेरा दिल, मैं सोचती थी शायद लड़का होगा लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था, अंदर से फीलिंग होता था कि नहीं लड़की होगी। जबकि मेरा बेटा के टाइम में ये अलग डिफरेंट था। जब मैं आँख बंद करके ये सोचती थी कि मेरा तो एक बेटी है और फिर पता नहीं क्या होगा, बेटा होगा या बेटी होगी, ऐसे में जब आँख बंद करके सोचती थी तो मैं सोचती थी शायद बेटी ही होगी। तो अंदर से एक फीलिंग होती थी, मेरा दिल नहीं मानता था, लगता था कि नहीं बेटा ही होगा। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें, और ये जो आप अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी में बेटी है और आप बेटा चाहते हैं तो आप आँख बंद करके खुद फीलिंग कर सकते हैं कि मेरा बेटा होगा या बेटी होगा। तो ये जो चीज़ है मुझे महसूस हुआ था, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप यकीन कर सकते हैं कि मेरा भी होने वाला बेबी बॉय होगा। अगर आपका लड़का है तो लड़की पहले से है तो ऐसा सिम्टम आप में दिखता है तो आपको ज़रूर लड़का ही होगा। और अगर लड़का था और लड़की होने वाली है तब भी अगर आप लोग दोनों प्रेगनेंसी में आपको डिफरेंट नज़र आती है तो यकीन कर सकते हैं आपकी नहीं, मेरा जो होने वाला बेबी है वो ज़रूर अलग होगा, क्योंकि दोनों प्रेगनेंसी के टाइम अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। ये मेरी प्रेगनेंसी में 100% हुआ है और ये चीज़ सच है। मैंने बहुत सारे लोगों को ये चीज़ देखी है, तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो से आप लोग को भी हेल्प मिलेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्रेगनेंसी का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।